है डेवलपर्स। सो जब भी आपके सिस्टम का इंटरनेट डाउन होता है और आप क्रोम के ऊपर कुछ एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो आपको ये वाला गेम दिख जाता है, ड्रैगन गेम बोलते हैं हम लोग क्रोम का इसको। और हो सकता है आपने कभी न कभी इसको खेला भी होगा, बट आज हम लोग इस गेम को डेवलप करेंगे। बट जो आपको यहाँ पे ड्रैगन दिख रहा है ना, इसकी जगह पे हम लोग यूज करेंगे इस साइकिल वाले भाई साहब को, जो बहुत बड़े साइकिल चला रहे हैं। पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे HTML वाली फाइल को रेडी करेंगे। इसके अंदर HTML के लिए, CSS के लिए और जावास्क्रिप्ट के लिए कोड के लिए ब्लॉक्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद में HTML एंड CSS लिखेंगे पहले, उसमें एनिमेशन ऐड करेंगे, बाद में जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है वो भी ऐड करेंगे। छोटा सा आपके लिए टास्क भी रहेगा। यहाँ पे हम लोग एक बेसिक गेम बना लेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इसका एडवांस वर्जन बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे इसके अंदर काफी सारी फंक्शनैलिटीज एंड फीचर भी ऐड करेंगे। जैसे रात वाला अगर देखा आपने, जब आप इस गेम को रेगुलर खेलते हो ना, तो रात वाला पार्ट भी आता है, उसके बाद ऊपर पंछी उड़ता हुआ भी आता है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, अभी के लिए बेसिक गेम बनाएंगे। बट सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। सेट टाइम आउट का यूज, सेट इंटरवल का यूज, एनिमेशन वगैरह कैसे यूज करते हैं, जंप वगैरह कैसे करवा सकते हैं, काफी सारी चीज देखने को मिलेंगी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे बंद कर लेता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारी आउटपुट दिखने वाली है और यहाँ पे हम लोग कोड करने वाले हैं। एक बेसिक मैंने HTML वाला पेज रेडी कर लिया, बट कोड नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। मुझे इन सब मेटा टैग्स की जरूरत नहीं है, इन सबको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक गेम। आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको पसंद आए। उसके बाद में मैं यहाँ पे CSS के लिए ब्लॉक बना लेता हूँ, स्टाइल वाला, इस तरीके से। जो जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक होगा ना, या तो आप बॉडी के बाद लिखो या फिर बॉडी में सबसे लास्ट में लिखो, बिकॉज जब भी आप लोग पेज को लोड करते हो ना, तो ऊपर से नीचे लोड होता है। तो पहले आपका HTML वाला पार्ट रेडी हो जाएगा, उसके बाद में जो आपका जावास्क्रिप्ट वाला कोड है वो भी रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए आप हेडर की बजाय आप यहाँ पे लिखना, ये बेटर अप्रोच रहती है हमेशा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट वाला टैग और यहाँ पे हम लोग हमारी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। बट उससे पहले हम लोग हमारा HTML रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल सा एक क्लास या फिर एक आईडी ले लेते हैं। क्लास की मैं यूज, ठीक है, क्लास भी यूज कर लेंगे, बट मैं आईडी भी लूंगा यहाँ पे, ठीक है। गेम नाम से मैंने एक क्लास ले ली और मैंने एक आईडी भी ले ली गेम नाम से। आप वही बात है, आप जो भी आप नाम रखना चाहो क्लास का एंड इसका वगैरह जो भी रख सकते हो। मैं सिंपल रखने की, बहुत ही कॉमन रखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में मैं यहाँ पे एक इमेज ले लूंगा और इमेज के अंदर जो पाथ होगा ना, मैं इसका पाथ दे दूंगा, ठीक है। और राइट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं सोर्स दे दूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लेट से मैं यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर डाल देंगे हम लोग। और आप चाहो तो इस पे CSS भी अप्लाई होगी, बट मैं आईडी के ऊपर ही CSS दे दूंगा बिकॉज मैं सिंपल रखना चाहता हूँ गेम को। उसके बाद में हम लोग एक और डिव ले लेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोन, ठीक है। ये हमारा बीच वाला पत्थर आएगा जो बारी बारी हमारे पास बीच में आएगा, तो मैं यहाँ पे इसका नाम स्टोन रख देता हूँ। आप चाहो तो इसका नाम ब्लॉक वगैरह जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ के साथ मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। उसके बाद में हम लोग स्टाइल लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड स्टाइल में सबसे पहले जो गेम क्लास है ना, उसके ऊपर मैं देता हूँ डॉट गेम। और इसके ऊपर मैं सबसे पहले इसकी हाइट दे देता हूँ। लेट्स से मैं इसकी हाइट दूंगा यहाँ पे 500 पिक्सल एंड इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं यहाँ पे 500 पिक्सल। एंड बाद में थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे आप चाहो तो कलर दे सकते हो कोई भी। मैं यहाँ पे 333 कलर दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे आके देखता हूँ कि मुझे क्या मिला है, तो आप कुछ इस तरीके का आउटपुट देख पाओगे। इसके अंदर जो इमेज का साइज है वो पूरा भरा हुआ है, बट इसको हम थोड़ा सा भी छोटा करेंगे, ठीक है। ये हमारा गेम का वो हो गया। अब मैं जो हमारा करेक्टर था ना ये वाला, इसके ऊपर मैं थोड़ी CSS लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसकी आईडी के ऊपर लगा रहा हूँ। मैं अब चाहो तो क्लास लगा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काफ़ी छोटा रखूँगा मैं। इसकी हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। विथ दे देता हूँ मैं इसकी 40 पिक्सल। एंड पोजीशन मैं इसकी रिलेटिव दूंगा बिकॉज मुझे यहाँ पे टॉप बॉटम वगैरह हाइट वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रिलेटिव दे दूंगा इसकी, ठीक है। ओके, अब जैसे ही आप इसको देखोगे आपको क्या दिखने वाला है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऊपर टॉप पे आ गया, बट मुझे ये चाहिए यहाँ पे नीचे चाहिए, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके टॉप दे देता हूँ मैं इसको
450 पिक्सल। चाहता तो मैं इसको बॉटम 0 भी देख सकता था, बट टॉप इसलिए दे रहा हूं ताकि मुझे बाद में ना माइनस में प्रॉपर्टी ना यूज करनी पड़े, इसको जब जंप करवाना पड़ेगा। मैं आपको केस बताऊंगा कि मैंने क्यों इसको टॉप दिया, बॉटम क्यों नहीं दिया। अगर आप थोड़े CSS के अंदर काफी ज्यादा खेल तो आपको आइडिया होगा टॉप एंड बॉटम का, बट मैं आपको रीजन बताऊंगा, राइट। सो हमने यहाँ पे रखा, और अगर अब आप चेक करोगे तो ये नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये नीचे आ गया यहाँ पे, और 450 क्यों रखा, बिकॉज 50 इसकी हाइट थी, और जो हमारे टोटल बॉक्स की हाइट थी वो 450 प्लस 50 पूरी 500 हो गई, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये ब्लॉक है ना, स्टोन है, इसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इसकी भी मैंने क्लास दी है, मैं इसकी आईडी देता हूँ यार, इसकी भी आईडी बेटर रहेगी, ठीक है। CSS के लिए वैसे आईडी अच्छी रहती है, बट मुझे यहाँ पे इसकी जावास्क्रिप्ट में भी जरूरत पड़ी, और मैं दो चीज़ें देना नहीं चाहता, इसीलिए मैं इसकी आईडी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसके लिए अब एक हाइट दे देता हूँ। सबसे पहले हाइट दे देता हूँ, लेट्स से 20 पिक्सल, एंड लेट्स से मैं इसकी विड्थ भी दे देता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका रेड, और टॉप हम लोग दे देते हैं इसका 430 पिक्सल, एंड उसके बाद में और क्या रह गया, लेफ्ट रह गया हमारा, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन, लेफ्ट 480 रह गया, वो दे देते हैं, एंड पोजीशन इसकी फिर से वही रिलेटिव रहेगी, ठीक है। अब आप चेक करोगे तो आपको ये दिखा नहीं, कहाँ गया, लेट मी चेक, कहाँ गया, ये हो गई हमारी इमेज, ये हो गया हमारा स्टोन, और स्टोन हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कलर, अच्छा इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दिया मैंने, राइट, बैकग्राउंड कलर तो, अच्छा यार यहाँ पे मैंने स्टोन लिखना था, इसका नाम कुछ और ही रख दिया, आईडी रख दिया मैंने वहाँ पे। सो अब देखते हैं, अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर जम गया, ठीक है। थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, बट ठीक है, इसको फिक्स कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत अभी के लिए हमें है नहीं। अब हमें क्या करना है, देखो आपको लग रहा होगा ये साइकिल चलेगी, बट ये साइकिल नहीं चलेगी। जो ये स्टोन है ना, ये आगे बढ़ के आता है बेस, हमेशा ये होता है, ये हमेशा एक ही जगह पे रहती है। कभी आप गेम को ध्यान से देखना, ये हमेशा वहीं पे रहेगी, ये जो पत्थर होगा ना, स्टोन होगा, ये आगे बढ़ के आता रहेगा। तो इसको हम लोग अब आगे खींच के लेके आते हैं। सो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसके अंदर एनिमेशन लगाना पड़ेगा, राइट। सो इसके अंदर मैं सबसे पहले एक एनिमेशन इसका रेडी कर देता हूँ। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं की फ्रेम। सो मैं यहाँ पे की फ्रेम लूंगा, और जो की फ्रेम का आइडेंटिफायर होगा मैं उसका नाम दे देता हूँ स्टोन। आप कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 0% के ऊपर होगा ना, तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट में लगा दो इसको, 490 लगा दो, थोड़ा सा उधर इधर करके रखेंगे ताकि ऐसा ना लगे वहीं से स्टार्ट हो रहा है। और जब ये 100% पे चला जाएगा ना, अच्छा ये चीज़ हो गई। अब जब ये 100% पे चला जाएगा, 0 पे तो ये हुआ, तो क्या करेगा, मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले 100% दूंगा, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट -40 हो जाएगा, -40, यानी कि जब 0 होगा तो ये यहाँ पे होगा, और जब पूरा 100% आएगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, -40 आगे तक चला जाएगा। थोड़ा सा आगे तक दिखना चाहिए ना कि थोड़ा आगे जा रहा है वो, ठीक है। अब जो हमारा ये स्टोन है ना, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एनिमेशन के अंदर। सो अब जो हमारा स्टोन है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एनिमेशन, और एनिमेशन के बाद में जो भी हमारा इसका नाम है स्टोन, स्टोन के बाद में कितने सेकंड के लिए चलाना है, मान लो कि मैं इसको 2 सेकंड के लिए चलाना चाहता हूँ। उसके बाद में कब तक चलाना है, इनफाइनाइट चलाना है, और ये लीनियर चलता रहेगा हमेशा इसी लाइन के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये चला नहीं, ओके एक्चुअली यहाँ पे ना हमें पिक्सल्स लगाने हैं, जो हमें यहाँ पे लगाना भूल गए हैं। अब आप देखोगे पत्थर है ना, चलता रहेगा, और ये हमेशा इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 बार चलेगा 4 बार चलेगा। ये देखो अब ये पत्थर जा रहा है आगे और हमें चल रहा है, अगर एक बार देखो ना कि साइकिल चल रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। सो अभी के लिए ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है ना, इस साइकिल को हमें जंप करवाना है ऊपर, ठीक है। अब हमारी वो वाली चीज रहती है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा हम लोगों ने एक एनिमेशन यहाँ पे बनाया ना, सेम एक और एनिमेशन बनाते हैं हम लोग यहाँ पे @ इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ की फ्रेम के अंदर, लेट्स से जंप, मैंने इसका नाम रख दिया जंप, कि जब जंप करेगा तब ये चलेगा। और उसके अंदर हम लोग वैसे ही जैसे हम लोग यहाँ पे करा था, इसी तरीके से ये लगा देते हैं। जब ये 0% के ऊपर होगा तो इसके अंदर टॉप होगा कितना, जो हमारा नॉर्मल है 450 के ऊपर जो भी है वही रहेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में जब ये 40% के ऊपर होगा तो कितना करेगा, ये 350 के ऊपर चला जाएगा, ऊपर 350, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला गया।
अब उसके बाद में जब ये 60% तक रहेगा, थोड़ा सा इसको ऊपर टिकाना है हमें, जब तक ये 60% के ऊपर रहेगा थोड़ा सा ऊपर ये वेट करेगा, ठीक है, सेम 350 के ऊपर ही। और जब ये 100% हो जाएगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा अपने आप, यहाँ पे कर देता हूँ 100%। और अब आप चेक करोगे यहाँ, अच्छा 450 ये ठीक है। और अब ये हमें जो जंप है इसको लगाना है, जैसे हम लोगों ने एनिमेशन यहाँ पे लगाया ना, सेम एनिमेशन हमें यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर भी लगाना है। बट जो हमारा ये एनिमेशन रहेगा, थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम क्या रहेगी, प्रॉब्लम नहीं बेसिकली थोड़ा चेंज रहेगा, इसका एक तो नाम चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो इसका मैं यहाँ पे नाम रखूंगा जो कि रखा हुआ है जंप। और जंप के बाद में जितना इसका जो टाइम था इसका 500 मिली सेकेंड कर देते हैं, ठीक है, 2 सेकेंड हमें लेने की जरूरत नहीं है, इतना कर देते हैं। अब बात आती है कि यार ये जंप करेगा कैसे, इसको जंपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी बट करी नहीं, सॉरी यहाँ पे ms आएगा माइक्रो सेकेंड, बिकॉज 500 सेकेंड लगा दिया था मैंने, वो 5 मिनट के बाद था। अब देखो अब ये भाई साहब हट ही नहीं रहे हैं, अब कूद ही रहे हैं, बट हमें इतना तो नहीं कूदवाना है इनको, अब ऐसे तो ये पागल हो जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे इनको, राइट। ये कब कूदने चाहिए, जब हम चाहें, जब हम लोग चाहे क्लिक करें चाहे स्पेस प्रेस करें तब ये कूदने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं स्क्रीन के ऊपर कहीं भी क्लिक करूं, जब आप क्रोम वाला गेम देखते हो ना उसमें क्या होता है, आप स्पेस दबाते हो, मैं स्पेस की वजह यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करोगे ना तो उसके बाद में ये भाई साहब कूदना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा तो चेंज होना चाहिए ना, थोड़ा सा तो मैं अलग दिखना चाहिए। ऑलराइट, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन कहाँ लगाएंगे हम लोग, इसके ऑन बॉडी के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। सो जो ये बॉडी है ना इसके ऊपर मैं फंक्शन बना देता हूँ ऑन क्लिक, और जैसे ही ऑन क्लिक बनेगा तो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होगा जंप करके, वो जंप फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब जंप फंक्शन में करना क्या मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार के लिए हम लोग ये फंक्शन वगैरह बना लेते हैं। सो मैंने फंक्शन बनाया जंप करके, और इसके ऊपर ये एनिमेट करना चाहिए, इससे पहले ये एनिमेट ही नहीं करना चाहिए, बट उसके लिए हमें ये बाय डिफॉल्ट एनिमेशन है ये तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक अलग से क्लास बना देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं सिंपली कोई क्लास बना दूंगा डॉट एनिमेट करके या फिर एनिमेशन करके, जो भी आपको क्लास बनानी हो आप क्लास बना दो और उसके अंदर ये एनिमेशन रख दो, ठीक है। अभी आप आओगे तो ये क्या जंप कर रहा है, अच्छा सॉरी मैंने गलत वाले को हटा दिया, एक्चुअली इसको नहीं हटाना था, इसको हम लोग यहीं पे रखेंगे, जो ये वाला कैरेक्टर है ना इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अब देखो अब ये कूदेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी क्लास इसके ऊपर अप्लाइड नहीं है। बट अगर ये वाली क्लास उठा के मैं जो मेरा ये कहाँ गया कैरेक्टर था इसके ऊपर लगा दूं, मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ ये वाली, तो क्या ये जंप करेगा, अब फिर ये हटेगा नहीं, फिर ये जंप करता रहेगा। तो हमें यही करना है, ऑन क्लिक के ऊपर ये वाली क्लास को लगा देना है और तभी हटा देना है एक बार कूदवाने के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार कूदता ही रहेगा, एक बार जैसे कूद जाएगा तो मतलब जंप कर जाएगा तो ये हट जाएगा, ओके। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारी जंप क्लास होगी, बट इसके अंदर 2-3 चीजें हैं जो हमारे पास काफी ज्यादा काम आएंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैरेक्टर उठा लेता हूँ इसको, ठीक है, जो ये कैरेक्टर था ना ये इससे मैं इसका डाटा निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और मैं यहाँ पे इस कैरेक्टर की आईडी निकाल लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ से इसका डाटा निकालूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। तो इसका मेरे पास डाटा आ जाएगा पूरा का पूरा, ओके। और उसके बाद में सेम इसी तरीके से जो स्टोन है वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। रॉक लगा सकते हो, उसका नाम स्टोन भी जो भी आपको करना चाहो आप रख सकते हो, इसका नाम रॉक कर देंगे हम लोग को, बेटर रहेगा। बट ठीक है यार अब तो हमने रख दिया, अब मैं इसमें चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। आप कर लेना जो भी आपको रखना हो। स्टोन ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटा पत्थर है, बड़ा पत्थर दिख रहा है ना हमें वहाँ पे, ओके। यहाँ पे स्टोन बना दिया तो इसके अंदर आईडी भी स्टोन की ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने अब दोनों की दोनों आइडिया निकाल ली हैं। और जंप फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर क्लास ऐड करनी है। जैसे ही हमारा जंप फंक्शन कॉल होगा तो कैरेक्टर के अंदर हमें क्लास ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैरेक्टर डॉट क्लास लिस्ट, इसकी क्लास लिस्ट निकल जाएगी इससे, उसके अंदर ऐड कर देगा। किसको ऐड कर देगा, एनिमेट वाली क्लास को, एनिमेट जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बना के रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्लास बनाई है इसके अंदर ये ऐड कर देगा, ठीक है। अभी वही करके देख लें ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे अब तो ये कूद नहीं रहा, अच्छा मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर, स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करने को बोलता अभी करना स्टार्ट कर देगा। अभी ये कुछ नहीं करेगा, मैं क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक करा और ये देखो इसने कूदना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
अब ये चीज ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हटाना भी है हमें थोड़ी टाइम के बाद में, ठीक है। कितने टाइम के बाद हटना चाहिए, अब पॉइंट ये बनता है। देखो ये कितनी देर में कूद रहा है, देखो ये कूद रहा है 500 मिली सेकेंड के अंदर, तो इसके बाद इसको हटा देंगे कूदने से, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में से हमें हटता हुआ दिखे, तो जैसे इसको 500 मिली सेकेंड हो जाएंगे तब ये आराम से नीचे भी आ चुका होगा और तब हम लोग इसको कूदने से हटा देंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेट टाइम आउट कर दूं, सेट टाइम आउट के अंदर वही 500 मिली सेकेंड कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट मिली सेकेंड के अंदर ही लेता है। और यहाँ पे जस्ट मुझे कुछ नहीं करना, इस क्लास की जगह पे मुझे रिमूव कर देना, बस रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब इसको रन करवाते हैं, हो गया। अब जैसे मैं इसको एक बार दबाऊंगा ये नीचे बैठेगा, फिर दबाऊंगा, फिर देखो अब कूद रहा है ये लो साइकिल के ऊपर से कूदा देते हैं हम, ये कूद गया सही से, ये अच्छा ये कूद गया, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें देखो कूद तो गया, बट अभी किल कब होगा, कब इसकी साइकिल टूटेगी, साइकिल इसकी तब टूटेगी जब ये पत्थर से टकरा जाएगा, राइट, मानते हो। तो अब इसका हमें पत्थर का पूछना पड़ेगा, भाई देखो कब इसको सही कुदवाना है कब नहीं कुदवाना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चाहो तो आप एक फंक्शन बना सकते हो जिसका नाम आप रख सकते हो एक्सीडेंट। तो मैं करता हूं लेट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नाम से मैंने फंक्शन बनाया। ये सेट टाइम इंटरवल के ऊपर काम करेगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करता रहेगा कि ये दोनों बिल्कुल मिल तो नहीं गए हैं। अगर ये दोनों की जो पोजीशन है बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई, यानी कि वो एक दूसरे से टकरा चुके हैं, तो वो बेसिकली उसको बोलेगा कि ये बंदा मर गया, इसकी साइकिल टूट गई, नहीं तो चलता रहेगा, राइट। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सेट टाइम इंटरवल के अंदर कॉल बैक लगा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये कितनी देर बाद चलेगा, हर 10 मिली सेकेंड बाद में या फिर हर 20 मिली सेकेंड बाद में भी करोगे तो भी चलेगा। ये चेक करेगा, बट चेक करेगा क्या, दोनों की पोजीशन। अब हमें पोजीशन निकालनी पड़ेगी, राइट, हमारे पास पोजीशन नहीं है। तो मैं यहां पे करता हूं लेट कैरेक्टर पोज, ठीक है, जो कैरेक्टर की पोजीशन है हमारी वो निकालेगा। अब उसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको जिस फंक्शन का नाम बता देता हूं, विंडो डॉट गेट कंप्यूटेड स्टाइल, ये इसका स्टाइल निकाल लेगा जो भी निकालना है। अब किसका स्टाइल निकालना है, मुझे सबसे पहले कैरेक्टर का निकालना है। कैरेक्टर कहां से लिया इसने, इस वाले वेरिएबल से ले लिया, ठीक है, इसका निकालेगा। उसके बाद में डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी ले लिया इसने, प्रॉपर्टी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकाल लेगा, और वैल्यू किस चीज की निकालेगा, मैं इसको पूछूंगा भाई इसकी टॉप की वैल्यू निकाल के दे कि इसकी टॉप वैल्यू क्या है, इस कैरेक्टर की टॉप वैल्यू क्या है, ये मुझे निकाल के दे, बिकॉज ये तो यहीं पे रहेगा बट ये कूदता रहेगा, तो हमें इसकी टॉप वैल्यू निकाल के पूछनी है इससे, ठीक है। तो हम इसकी टॉप वैल्यू निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से हमारा जो स्टोन होगा, स्टोन लगा लो, रोक लगा लो, जो भी आपको लगाना हो, उसका हम लोग इसकी आईडी क्या थी, स्टोन ही थी ना, ठीक है, ये स्टोन थी। इसकी हमें लेफ्ट आईडी निकालनी है, बिकॉज हम लोग इसके लेफ्ट आईडी के ऊपर खेल रहे थे ना, कि लेफ्ट आईडी, बिकॉज ये इधर से राइट से लेफ्ट चल रहा है, तो लेफ्ट क्या पोजीशन है इसकी हमें ये चेक करना है, ये दोनों चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सिंपली लिखूंगा मैं यहां पे, अगर जो कैरेक्टर पोज है ना वो 450 से बड़ा है, जब ये ऊपर कूदेगा तो इसकी टॉप कम हो जाएगी। कितनी तक टॉप कम होगी, देखो हमने यहां पे इसको बता रहे 350 तक कूदेगा ये, ठीक है, तो इसकी टॉप कम हो जाएगी। अगर ये 420 से ऊपर यानी कि जंप कर चुका है, तो एक तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हमारा स्टोन पोज कर देता हूं ना, स्टोन तो अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा, स्टोन पोज, ठीक है, स्टोन पोज कर देता हूं। जो स्टोन पोज होगा इसकी जो लेफ्ट है वो 40 से कम होगी, बिकॉज इसकी जो टोटल विथ है ना, ये हमने 40 रखी हुई है। अगर ये 40 में इधर आ गया, इधर पे कितनी है इसकी 480 है, 480 इधर करते करते 300 200 ऐसे करके 400 है इसकी, ठीक है, ये 400 है। एंड सेम टाइम के ऊपर क्या कहते हैं, ये 400 से क्या कहते हैं कम है, यानी कि उस एरिया के अंदर है, बट 400 से कम तो ये माइनस में भी हो सकते हैं। हम इसको -40 तक लेके जा रहे हैं ना, मैंने आपको दिखा था इसको कहां तक लेके जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे -40 तक लेके जा रहे हैं, बट ये पॉजिटिव में होगी तभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टोन पोज की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0, 40 से कम और 0 से ज्यादा होगी। तो अगर इसके अंदर वो फंस गया, ये दोनों की पोजीशन बिल्कुल एकदम सेम टाइम पे मैच हो गई, हमने कुदवाया नहीं, ये कूदने के बाद ऊपर चला जाएगा और उसकी पोजीशन ये आ गई, तो हम लोग यहां पे कर सकते हैं अलर्ट, और यहां पे बोल देते हैं डेट, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं टेस्ट करके।
यहाँ पे आया, अब मैं हिला नहीं रहा इसको, ठीक है। आज ये तो कूदा ही नहीं, हटा ही नहीं यार। ओके अलर्ट नहीं आया, तो अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम लोग ना, इसके अंदर ये जो वैल्यू है ना, ये कई बारी पॉइंट्स के अंदर देता है, तो मैं इसको पारसेंट कर लूँ एक बार के लिए, पारसेंट कर लेते हैं इसको, वो बेटर रहेगा। हो सकता है ये वैल्यूज स्ट्रिंग के अंदर आ रही हो, जावास्क्रिप्ट थोड़ी वियर्ड तरीके से भी काम करती है। सो मैं यहाँ पे दोनों साइड में पारसेंट लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं पारसेंट, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे हद्दी हो गई, परसेंट लग गया, ठीक है। अब एक बार चेक कर लें, चेक कर लिया जाए दोस्तों, एंड हियर वी गो। ये अब देखो ये दोनों टकरा गए और ये मर गया बंदा, ठीक है। अब इसको बचाने की कोशिश करते हैं। इतनी जल्दी मारते रहोगे क्या इसको? अच्छा ये बच गया, अब फंस गया। देखो ये कूदने की कोशिश कर रहा था, ये बच गया, फंस गया। यहाँ पे थोड़ा सा पहले कूदाना पड़ेगा। ओके ये कूदा, अच्छा ये फिर फंस गया, इसको थोड़ा जल्दी कूदाना पड़ेगा लगता है। ये बच गया, ये बच गया, और ये अब मर गया, ठीक है। तो इस तरीके से कूद रहा है, और अगर इसको टाइम पे हम लोग कूदा देंगे तो ये बच भी जाएगा, ठीक है। बट अभी ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि बार बार डेड हो जा रहा है, इसको हम लोग रोक नहीं पा रहे, फोर्सफुली इसके अंदर घुसने की कोशिश करता जा रहा है ये, राइट। सो इसको हम लोग किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, ये मैं आपको अब दिखाता हूँ। सो अब आपको करना क्या है, जैसा आप लोगों ने ये एक एनिमेशन के लिए क्लास बनाई थी ना, एक और क्लास बना लो। मैं इसमें एक और क्लास बना रहा हूँ, डॉट एनिमेट स्टोन, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जो इसका एनिमेशन है ना, ये रख देंगे यहाँ पे। इसका एनिमेशन मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब जो जैसे हम लोग यहाँ पे एक बार जंप करेंगे ना, तो इसके साथ में आप जो यहाँ पे जंप फंक्शन के अंदर में ऐड क्लास कर रहे हो कैरेक्टर के साथ में, इस तरीके से आप स्टोन के साथ भी क्लास ऐड कर दो। स्टोन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, इसको रिफ्रेश कर लिया, बाय डिफॉल्ट ये रुका हुआ मिलेगा, चलेगा नहीं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तब ये चलेगा, ठीक है। और अब इसको हमें रोकना भी है। जैसे ही ये एक बार के लिए, अब ये तो क्लास इसके अंदर ऐड हो गई, बट रिमूव कब करनी है क्लास? जब एक बार के लिए डेड हो जाएगा प्लेयर, उसके बाद में इसको रिमूव कर दो, ठीक है, ताकि ये वापस वहीं पे जाके सेट हो जाए। अब देखो मैं आके इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रोक नहीं रहा, जैसे नहीं रोक, देखो ये अपने आप हो गया, डेड हो गया। ओके करूंगा, ये अपने आप यहाँ पे आगे सेट हो जाएगा। फिर क्लिक करा, अभी चलेगा, डेड हो गया, अपने आप यहाँ पे सेट। ओके करूंगा, अपने आप सेट हो गया। अब इसको रन करवा के देखते हैं प्रॉपर तरीके से। चला गया, अब यहाँ पे डेड हो गया, तो अपने आप वापिस आगे सेट हो जाएगा। कूदा, फिर कूदा, फिर डेड हो गया। एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड गेम बना दिया क्या? फिर आ गया, यहाँ पे देखो अभी प्रॉपर काम कर रहा है। अच्छा अभी इसके ऊपर कूद गया, तो इस तरीके से डेड हो गया। सो इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, वो एक प्रॉपर गेम बन गया। पहली बात तो आप यहाँ पे एक स्कोर दे सकते हो, सेकंड्स के हिसाब से स्कोर दे सकते हो, कितना उसने खेला। कई बार आप चाहो तो 1 सेकंड के अंदर 2 या फिर 10 पॉइंट भी दे सकते हो, सिंगल पॉइंट भी दे सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके बाद में टाइम टू टाइम इसके अंदर स्पीड भी इंक्रीज होनी चाहिए, ये हम लोग चीज़ें। और यहाँ पे जैसे कि दिन रात अंधेरा वगैरह, कलर वगैरह चेंज करना, स्पीड वगैरह, और इसको डिज़ाइन चेंज करना, गेम क्रैश का मैसेज दिखाना प्रॉपर, अगर ये करना है तो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में कर लेंगे। बट आपके लिए छोटा सा टास्क भी यही है कि आप इसके अंदर स्कोर किस तरीके से दिखा सकते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, और आप खुद भी ट्राई करना। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।